कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रेजिडेंट्स डॉक्टरों में काफी गुस्सा भरा हुआ है। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात 8-9 अगस्त की रात की है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें से 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में थे, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस में स्टाफ था। इनमें से एक महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई, बिकॉज इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम नहीं है। इसके बाद संजय रॉयराम का एक आरोपी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया था। सबसे पहले इस आरोपी ने उसकी बेरहम तरीके से हत्या की और इसके बाद उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ में से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कलकत्ता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता है तो संजय रॉय उसकी दवाइयाँ लाने के लिए और उसकी मदद करने के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। आरोपी को सुबह करीब 4:45 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के लिए बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनमें पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे को धोने की कोशिश की थी। इतना सब होने के बाद 9 अगस्त की सुबह इस लेडी डॉक्टर के घर अस्पताल से फोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। इस बात का स्पष्टीकरण खुद उनके परिवार ने किया है। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। अब सवाल उठता है कि इस रेप और मर्डर केस का कई अस्पताल के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर ने सुरक्षा से लेकर अन्य मामलों पर अपनी डिमांड रखी है। जूनियर डॉक्टर ने कहा है कि हमारी मांग ये है कि सबूतों के साथ दोषियों की गिरफ्तारी हो। आई एम अ जूनियर डॉक्टर फ्रॉम आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड इन लाइट ऑफ द रीसेंट प्रोटेस्ट I as a student of Arjikar would like to place our demands. Our primary demand is arrest of the culprits with proper evidence, with official press release confirming the same from the CBI. We demand written apology and order of resignation of higher authorities, namely the ex-principal of Arjikar, the MSVP, the Dean of Students Affairs, the HOD of Chest Medicine Department and the Assistant Superintendent। ऐसे में ही उसके बाद लड़की की फोरेंसिक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें बताया गया है कि इस लड़की का रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। उसके बॉडी पर कई मल्टीपल इंजरीज थी। अभी इस केस को हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। इसके बाद सीबीआई ने इस केस में अभी तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 5 अधिकारियों पर सवाल उठाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत में महिलाएं सेफ नहीं है। ऐसा एक रेप केस नहीं बल्कि कई सारे रेप केसेस भारत में मौजूद है। क्यों भारत में रेप करने वाले रेपिस्ट को स्ट्रिक्टली पनिशमेंट नहीं दी जाती? अब सभी को यह तो लगता है कि क्या भारत में सच में कायदा और कानून बदलने की सच में जरूरत है? जहां हमने 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया, उसी दिन भारत में कई सारे जगहों पर जस्टिस फॉर डॉक्टर गर्ल के नाम से कई रैलियां निकाली गई। दुख तो इस बात का है कि एक ऐसी डॉक्टर जो कई सारे पेशेंट की जानें बचाती है लेकिन अपनी खुद की जान बचाने के लिए असफल हो जाती है। ऐसा क्यों? भारत में रेप केसेस और क्राइम रेट को कम करने के लिए आखिर क्या किया जाए, कमेंट में बताएं।